पुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगुर्वशिष्ठ कृतरङ्गिराश्च मनुकुलस्य कुलश्च गौतम ऋभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमार सनक सनन्दन सनातनोऽप्यासुरी पिङ्गलो च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप स्पर्शी च वायुज्वलितं च तेज दम्भ सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। नित्यं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशस्त्रिह सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगुर्वशिष्ठ कृतरङ्गिराश्च मनुकुलस्य कुलश्च गौतम ऋभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमार सनक सनन्दन सनातनोऽप्यासुरी पिङ्गलो च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप स्पर्शी च वायुज्वलितं च तेज दम्भ सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। नित्यं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशस्त्रिह सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगुर्वसिष्ठ कृतरङ्गिराश्च मनुपुलस्य कुलहश्च गौतम ऋभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमार सनक सनन्दन सनातनोऽप्यासुरी पिङ्गलो च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त धूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप स्पर्शी च वायुज्वलितं च तेज नभ सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। नित्यं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशस्त्रिह सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगुर्वसिष्ठ कृतरङ्गिराश्च मनुपुलस्य कुलहश्च गौतम ऋभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमार सनक सनन्दन सनातनोऽप्यासुरी पिङ्गलो च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त धूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप स्पर्शी च वायुज्वलितं च तेज नभ सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। नित्यं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशस्त्रिह सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए?
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग प्रतिमा जी। उठ जाइए, सुबह हो गई है। मैं उठ गई सर। चलो, ठीक है। अनुराधा जी, वंशी सर, हेमेंद्र जी, सूर्योदय जी, कैसे हैं सभी मंडी में? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कुछ सवाल है, कुछ सवाल मेरे होंगे और कुछ कुछ जवाब आपके होंगे। पहले सवाल जवाब का एक सिलसिला चालू करते हैं। एमवी में हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। एक नहीं हो पा रहे, दो नहीं हो पा रहे, समझ में आता है। सब नहीं हो पा रहे, कुछ स्पेसिफिक रीजन। हेमेंद्र जी, वंशी सर, सूर्योदय जी, प्रतिमा जी, अनुराधा जी का तो मुझे रीजन पता है, नाइट होता है तो मुश्किल होता है। तो क्या जो मॉर्निंग का एमबी मैं करता हूँ सिर्फ मैं मेरे लिए कर लूं, क्योंकि मैं तो करता ही हूँ। कुछ विशेष कुछ विशेष चीजें चल रही हैं, सबके जीवन में एक ही साथ चल रहा है, सबकी लाइफ में एक ही साथ हो रहा है, इसके अलावा सब लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? सर मेरा मॉर्निंग में पानी आने का टाइम होता है। क्या? पानी पानी आने का टाइम होता है ना, तो वो 5:30 भरना बजे? पड़ता है। 5:30 नहीं, 5:45 आ जाता है, तो उसके लिए बर्तन वर्तन सब रेडी करना पड़ता है। ओके। तो इसके अभी हमेशा ऐसे ही रहेगा? यूजुअली सर वही टाइम है पानी आने का, तो वो भरना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। तो सिर्फ वो तो आपको कॉक घुमाना है ना? नहीं नहीं, वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है, बाकी कुकिंग वाटर है, वो भी स्टोरेज हाँ, करती वो हूँ मैं, सब। उसमें का नहीं, टैंक में का नहीं यूज करती। तो 5:15 कर दें आपके लिए प्रतिमा जी? हाँ मुझे चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। और किसको चलेगा? हेमेंद्र जी, क्या रीजन चलेगा। है? चलेगा भाई। ये पाँच रीजन क्या बजे है? उन्होंने 5 बजे बताया तो था और ये अच्छा है। रीजन। ये 5 बजे करने के लिए मुझे 4:30 बजे उठना पड़ेगा और मैं सोता बेसिकली 12 बजे हूँ, तो 4.5 घंटे की नींद हो जाएगी। फिर मुझे ऑफिस में आके सोना पड़ेगा। नहीं, 4 घंटा भी है ना फिर। हाँ। सूर्य जी, क्या रीजन है? हेमंत जी, क्या रीजन है नहीं कि कनेक्ट कर पा रहे थे आप? पता नहीं था, याद नहीं था कि क्या था? नहीं मुझे सर, लेट हाँ। हो सर, मेरा एमवी कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा लेट हो जा रहा है। हाँ, रीजन क्या है? मॉर्निंग में नहीं उठ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? मैं सर 12 बजे लेट, उठ के अगर एमवी करूंगा तो फिर। नहीं सर, लेट हो रहा है रात को सोने में। नहीं है, गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए। सर अभी कल आ रहा हूँ सर, रूटीन में आ रहा हूँ। है ना, हमने कुछ शेड्यूल अपना डिसाइड किया है। अगर यस सर। उस शेड्यूल से अगर अपने आप को ड्राइव हम लोग नहीं करेंगे तो जो चीज पहुंचना है, जो चीज अचीव करना है, डिले होंगी उसमें, नहीं होगा जल्दी वो। हाँ, वो सर क्या रीजन है नहीं कनेक्ट कर पा रहे? नहीं नहीं, कल का खाली था, आज सुबह का खाली हुआ था। कल भी नहीं थे आप? नहीं थे ना सर, कल था। कल, कल थे आप, परसों नहीं थे? परसों भी था सर। देख लेते, आज चलिए। का तो एक्चुअली कल रात को जरा लेट हो गया था, इसके लिए पूरा सुबह उठ के तो फिर रिकवर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं मुंशी सर, आपका मुझे पता है, आप बहुत डिसिप्लिन के साथ हर चीज आप फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूं, एक्चुअली वाइट इस नहीं कर रहा है आज। इस चीज का रिजल्ट ना, आपके जो आप एक्शंस ले रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। हाँ जी। है ना, और शायद दिख भी रहा होगा, वो आप ज्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। बिल्कुल। बाकी लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली आप ड्राइव करो, है ना, उसका बेनिफिट लो। एक छोटी सी कहानी बताऊं, सुनेंगे? मैंने यस। पहले सुनी होगी। सुनेंगे कहानी? अनुराधा जी, प्रतिमा जी, वंशी सर, सूर्य जी, हेमेंद्र जी, कंचन। हाँ सर बताइए। हाँ सर, चलेगा। मैंने पहले भी सुनाई होगी, मुझे बहुत अच्छी लगती कहानी है। एक बार एक पेंटिंग होती है और पेंटिंग को देखने जाते हैं, याद है आप लोगों को? सुनाया मैंने कहानी? हाँ, याद है? इसको नहीं याद है? फिर भी मैं सुना है। फिर भी एक बार सुना तो आप। याद है और किसी को? प्रतिमा जी, कंचन, अनुराधा जी, सूर्य जी, वंशी सर।
नहीं, सही है, स्टोरी नहीं याद है। नहीं याद है सर। एक आदमी एक पेंटिंग जहाँ रहती है ना, पेंटिंग्स रखते हैं देखो, पेंट्स किए हुए, उसको देखने जाता है। उसको देखने जाता है तो पहली पेंटिंग देखता है, तो जिसने पेंटिंग की होती है उससे पूछता है ये क्या है। बोलते ये मौका है, मौका, अपॉर्चुनिटी। बोलता ऐसा, बोलता हाँ। उस पेंटिंग के जो बाल है वो पूरे उसके आगे की तरफ रहते हैं और उसका चेहरा दिखता नहीं है। बोलते जब मौका आपके जीवन में आता है ना तो आप उसको पहचान नहीं पाते, अधिकतर अधिकतर आप उसे पहचान नहीं पाते। वापस एक स्टेप आगे बढ़ता है, वहां पे भी देखता है तो एक आदमी होता है जिसके पीछे का पोर्शन होता है, पीछे उसके बाल नहीं होते, गंजा होता है वो। बोलते ये क्या है। बोलता ये भी मौका है। बोला ये कैसा। बोलता है जब मौका आपसे मुंह मोड़ लेता है ना तो पीछे से आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसके बाल नहीं है। और एक स्टेप आगे बढ़ता है, वहां पे देखे तो एक पंख लगाया हुआ आदमी रहता है। बोलता ये क्या है। बोलता ये भी मौका है। बोला ये कैसा है। बोला मौका बहुत देर तक नहीं रहता, वो आता है और फटाक से चला जाता है। आपने देखा अपॉर्चुनिटी है तो 1 साल के लिए है। किसी ने आपको मेल किया है कि हाँ आप 1 साल में कभी भी कंपनी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा देखा है कभी आपने। होता है ऐसा कि 1 साल का ज्वाइनिंग लेटर दिया है कि इस पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जब भी आपको लगे तब आप आके ज्वाइन कर लेना। ऐसा होता है क्या। नहीं ना, अनुराधा जी। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। लिमिटेड है ना कि वो 15 दिन में, 1 महीने में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी को समझिए। मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें, हैबिट्स आने वाले 3 महीने में आप में खुद डेवलप हो जाए, आप खुद से ये सब करने लगे। आपको किसी अजीत सिंह की जरूरत ना पड़े, कि आप सेल्फ ड्राइवन हो जाए, है ना। करना तो यही है। मैं नहीं चाहूंगा कि हमेशा हमेशा आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। आपको पता है जब घोंसले से बच्चे उड़ जाते हैं ना, उस दिन दुख तो होता है मगर सबसे ज्यादा खुशी होती है माँ को, बाप को, कि बच्चा खुद के पंख से अभी उड़ने लगा। होती है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी खुद के पंख से उड़ने लगे आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में। आपको जरूरत ना पड़े, आप अपने एमवी कर रहे हैं, अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं, अपना जो लाइफ है वो ड्राइव कर रहे हैं। हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि आपकी आदतें बदल जाएंगी। मॉर्निंग में उठना, ध्यान करना, अच्छे बुक्स रीड करना। तो ऑडियो बुक कोई कोई अपडेट नहीं कर रहा है कि मैंने इतना ऑडियो बुक पढ़ा, क्या हुआ, है ना। वो हमसे सिर्फ करते हैं। तो ये सब चीज तो इनिशियली कर सकते हैं ना। ऑडियो बुक हमारा माइंड बदलती हैं, हमारा सोचने का तरीका बदलती हैं। आपको लगता है इनिशियली जब लोगों ने स्टार्ट किया था तो ऑडियो बुक ने आप लोगों को बहुत हेल्प किया है आपके माइंडसेट बदलने में। प्रतिमा जी। हाँ सर, हेल्प तो बहुत किया। हेमेंद्र जी, कंचन, अनुराधा जी, सूर्य जी, यस, बहुत हो गया। यस सर। है ना। मुमसी सर, सही कह रहा हूं मैं। तो ऑडियो बुक से अच्छा तो अपना पढ़ने का बेटर है। हाँ, जो आपको सही लगे। आपको अगर, देखिए मेरे लिए ना मुश्किल होता है कि मैं मोस्ट ऑफ क्या करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग में, तब मैं ऑडियो बुक अपना देख सुनता हूँ। ओके, नहीं एक्चुअली कंसंट्रेशन में जरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा आप बेटर करते हैं उसके अंदर। सबका देखो, सबका अलग अलग है। मैंने उस दिन अनुराधा जी को कहा था ना कि जब आप बहुत सी चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे आपका एक्टिव माइंड काम नहीं कर रहा है, हाँ। पैसिव माइंड काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वहां पे आप ऑडियो बुक सुनोगे वो प्रॉपरली आपको ड्राइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कुकिंग करूं तो मैं खाना बनाता हूं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं ऑडियो बुक सुनूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं वॉक कर रहा हूं तो सबकॉन्शियस माइंड में मेरा एक्टिवली माइंड कुछ पार्ट नहीं ले रहा उसमें, मैं हाँ। प्रॉपरली सुनूं, सब काम बराबर करेगा। मैं एक्टिवली कोई काम कर रहा हूं, अब मैं लेक्चर्स ले रहा हूं एक्टिवली, अब मैं ऑडियो बुक सुनूं, काम नहीं करेगा वो। हाँ। मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो पैसिव माइंड मेरा करता है, एक्टिव माइंड नहीं करता, तो वो काम करेगा।
ऑडियो बुक सुनना, मेरी बात समझना, हैबिट्स को ना जल्द से जल्द अपने में उतारना। अभी सेल्फ ड्राइवन होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, प्रॉपरली हर चीजें हो रही है। वैसे कभी कभी शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कभी कभी नहीं होता। हमारे आजू बाजू लोग हैं, कुछ ना कुछ पार्टीज चलती हैं, पर्सनल कमिटमेंट होते हैं, हो जाता है। पर एक महीने में शायद एक बार, दो बार, तीन बार, पूरा महीना नहीं होगा ना। समझ रहे हैं? और हमको इनिशियली एक कमिटमेंट लेना पड़ता है कि हाँ हमें करना है, बैक ऑफ द माइंड। अच्छा, अभी जो 3 टास्क आप लोग ले रहे हैं, उससे आपका एक महीना पहले का जो प्रोडक्टिविटी था और आज की प्रोडक्टिविटी में फर्क है क्या? यस सर, बहुत फर्क है। यस यस यस, बहुत अच्छा फर्क है। सूर्य जी, अनुराधा जी, प्रतिमा जी, कंचन, जो जो 3 टास्क आप ले रहे हैं मॉर्निंग में उठ के, तो उससे जो पहले आप काम करते थे और अभी काम करते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी में फर्क है क्या? यस सर, हाँ फर्क सर, यस, होता है। बहुत ज्यादा? अ, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा कम है अभी, लेकिन नहीं, अगर होता है। आप लिख ले रहे हैं और उसको उस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क है क्या? मतलब पहले जितना मैं काम कर पा रहा था और अभी मैं काम कर रहा हूँ, उसमें परसेंटेज में चेंजेस आए हैं, क्या मैं 50% ज्यादा काम कर पाता हूँ? हाँ, वो तो है, वो हो जाता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मुझे मुझे घर से बहुत प्रेशर है कि मुझे जाके ना कपड़े लेने हैं 3 महीने से। कितने महीने से? अब मेरे पास 3-4 घंटे नहीं है कि मैं जाऊं और मैं कपड़े ले लूं वाइफ के साथ। अब मुझे वाइफ ये कह रही है कि अपने गोल में उस दिन लिख लो आप टास्क में कि आज मैं करूंगा ये। क्यों कह रही है वो? क्योंकि मालूम है लिख दूंगा तो मैं करूंगा उस दिन। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कि कोई भी पर्सनल चीज भी है, तो आप बहुत दिन से जो चीजें पेंडिंग है, अभी आप लिख लोगे तो कर लोगे। जरूरी नहीं है प्रोफेशनल चीज ही हो, वो घर की भी कोई चीज हो, बहुत सी चीजें बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी है। मैं भी आप लोग को ये कहूंगा कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एज पर शेड्यूल ड्राइव करने की कोशिश करो। रात में आप ये सोचो कि मैं अपडेट करूंगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो रोज आप करते हैं, है ना, सालों सालों से करते हैं ना। रात में खाना खाते हैं, करते हैं ना, सालों से। मुमसी सर, बिना खाए खाना खाए सो नहीं सकता कोई। बात सही कह रहा हूं मैं? मैं कभी भी सोता हूँ बिना क्या कह खाए। रहे हैं हेमंत जी? कभी कभी मैं ऐसे ही सो जाता हूँ बिना खाए। हाँ, वो तो आप अपडेट नहीं कर रहे, समझ में आता है मेरे। आप ग्रुप पे कुछ अपडेट नहीं करते ना मुमसी सर। कोई एक्टिविटी नहीं है हेमंत जी की? हाँ हाँ सर। हेमंत जी की कोई एक्टिविटी नहीं हो, ग्रुप पे कुछ अपडेट नहीं करते? एक्टिविटी है, लेकिन मैं करूंगा, आज से कर दूंगा ग्रुप के अंदर एक्टिविटी। हेमंत जी, आप सिर्फ ये अपडेट करो कि पूरे दिन में 3 टास्क लिए थे, वो कंप्लीट किए, 3 टास्क लिए कि नहीं लिए। यस। आपने एज पर शेड्यूल जो आपने बनाया उसके हिसाब से अपने पूरे दिन को ड्राइव किया कि नहीं? सर, एक बात पूछनी थी हाँ। कि आपने बताया था टास्क जो ऐसे है, जो रेगुलर नहीं है शेड्यूल में, उसको डाल देना है टास्क में। ठीक है, अगर वो शेड्यूल में आ गए, फिर उसके बाद क्या लिखना है टास्क में? हाँ, देखो मेन है कि कुछ ना कुछ टास्क रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं बीच में क्या करता था, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो मार्केट चला निफ्टी, मैं 3 मिनट में उसको एनालिसिस करता था सैटरडे को बैठ के, कि मंडे को क्या क्या ट्रेड था, बुलिश आरडी, बेरिश आरडी, कहां पे था, क्या था। फिर ट्यूसडे को क्या था, ये मेरा एनालिसिस था कि मैं बैठ के करूं, कि मैं और अंडरस्टैंडिंग बेटर कर पाऊं मार्केट के लिए, कि हाँ जो चीजें हैं वो चल रही हैं कि नहीं सही से। समझ रहे हैं? बैक टेस्टिंग जैसा। तो अब आप ये भी शेड्यूल डाल सकते हैं कि हाँ मैं शाम को बैठ के मार्केट को बैक टेस्टिंग करूंगा या करूंगी, कि आज 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ, 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, आज आधे घंटे में जो लोग करते हैं रात को 9:30 बजे, तो ये मुझे दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? समझ रहे हैं? सर, बट अपार्ट फ्रॉम बैक टेस्टिंग, लाइक अगर वो भी टास्क में है तो? टास्क में है जब तक वो रेगुलर नहीं हो जाता प्रतिमा जी। ओके। अभी देखिए, बहुत सी चीजें आपके टास्क में है ना, शेड्यूल में है ना,
करेक्ट। पर रेगुलर नहीं हो पा रही है ना। यस। जब तक रेगुलर नहीं हो पा रही उसको टास्क में लिखो। ठीक है। समझो कि मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठूंगा, ये मेरा शेड्यूल है, मगर नहीं हो पा रहा है, मैंने उसको टास्क ले लिया, जब तक वो शेड्यूल में ना आ जाए मेरे। ओके। समझ रहे हैं? मतलब मैं वो करेक्ट। हैबिट क्रिएट कर लूं। देखिए मेरा 70 to 80% शेड्यूल इसीलिए फॉलो हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर के साथ है, लेक्चर्स लेना ही है। सही समझ रहे हैं आप? जो करेक्ट। मेरे शेड्यूल में जो चीजें गड़बड़ होती है ना, वो मेरे वीडियो कमिटमेंट्स गड़बड़ होते हैं, कि मुझे वो अपने वीडियोस बनाने हैं और कुछ ना कुछ मैं काम में रह गया यहाँ और वो मिस हो गए। ये यूट्यूब के लिए कमिटमेंट है हमारा। ठीक है, तो देखो हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि अपने आप को सेल्फ ड्राइव मोड में डालो। मैं आप लोग से ना प्रॉपरली अभी शेड्यूल, फॉलोअप, ये सब के लिए बात करता रहूंगा। ठीक है अनुराधा जी? Yes, sir. देखिए मुझे ना बेसिकली आप सभी लोग का शेड्यूल पता है, वंशी सर का, सूर्य जी का, अनुराधा जी का, प्रतिमा जी का, हेमेंद्र जी का, कंचन का। तो एक बात समझना, मैं उसी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोग का शेड्यूल अपना फॉलो कर सके, जिस तरीके से आपके हैबिट, जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, जैसे आपके पर्सनल कमिटमेंट चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और उसी में हम लोग को और बेटर करना है, ये हमारे 24 घंटे को, है ना? ऊपर वाला बड़ा दयावान है, पता है आपको? जो जो बहुत अमीर है उनको 24 घंटे दिए हैं, और जो बहुत गरीब है उनको 24 घंटे दिए हैं। अब सिर्फ ये दिया है आपके ऊपर कि आप ये 24 घंटे को स्पेंड कैसे करोगे, आप ये 24 घंटे को खर्च कैसे करने वाले हो। सिर्फ ये डिफरेंस है अमीरों में और गरीबों में। समझ रहे हैं? अनुराग जी, जो हमारा ऑफिस है ना प्रतिमा जी, वंशी सर, हेमंत जी, एक जन मिलने आए मुझे और मुझे बोले मुझे क्लास ज्वाइन करना है। क्या बोले? क्लास ज्वाइन करना है। मैंने पूछा आप सुबह उठते कितने बजे हैं? उनका कहना था कि 11:30, 11 ऐसा हो जाता है। मैंने बोला कि आप सुबह उठोगे क्या? तो सोना ही हो जाता है 2 बजे। अब ये बहुत दिन से आदत है, मैं ये नहीं कहूंगा इस आदत की वजह से वो अनसक्सेसफुल है या सक्सेसफुल है, नहीं, ये कहना मेरा गलत है, क्योंकि वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। पर इस शेड्यूल में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना उनको, है ना? कि मतलब जो सालों से उनका जो पैटर्न है रात को 2 बजे से सोना, वो खत्म कर देना आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर थोड़ा मुश्किल होगा। आप लोग अपने शेड्यूल अपडेट करना, ये करना कि रात को 11 बजे आप अपना शेड्यूल अपडेट करते हैं, ऐसा फिक्स कर लेना। ठीक है, समझ रहे हैं? यस। अपना अपना मोबाइल हाथ में लीजिए सब लोग, सब लोग लिए सब लोग। यस। अलार्म में जाना, अलार्म, हाँ अलार्म में जाना, वहां पे 11 बजे रात का डालना। अलार्म में गए सब लोग? यस। यस सर। उसमें 11 PM डालना। 11 PM के लिए अलार्म आप सेट करो। प्रतिमा जी, अनुराधा जी, डन। किया सर। डालना शेड्यूल अपडेट ऑन मेंटरशिप ग्रुप। ऑन मेंटरशिप ग्रुप किया? हो गया ना? अनुराधा जी किया? ऑल डे। अभी देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि कल से आप ग्रुप में अपडेट करना चालू कर देंगे, ये नहीं होगा, मगर अब करना है ये तो होगा। हेलो, हाँ सर, कर दिया। है ना? मैंने भी कर दिया। हर दिन रात को 11 बजे हम लोग अपडेट करेंगे हमारा जो शेड्यूल है वो, कि हम लोग ने पूरा जो जैसा भी रहा, जैसा भी रहा,
अच्छा अजय जी, हाँ 11 के पहले कर दे 10 बजे। चलेगा, तो लास्ट तो 11 बजे है, आप 10 बजे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ओके 10 बजे लगता है, 10 बजे अपडेट कर दो। ठीक है, डन। आते हैं स्प्रिंट पे, स्प्रिंट कब चलेगा और कब नहीं चलेगा, ये दोनों देखेंगे हम लोग। स्प्रिंट पे हम लोग ये रहे हैं डेली, ये ले रहे हैं वीकली, और ये ले रहे हैं मंथली। ठीक है, थोड़ा सा और आते हैं। अब एक बात समझना, मैं अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पे आऊं, अब ये देखिए, मैं ये देख रहा था, अब ये है डेली चार्ट, ये है वीकली चार्ट, और ये है मंथली चार्ट। अब ये जो डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम है ना, डबल बॉटम है ये लोकल जोन से ही यस होता है ना। यस। हाँ इसके रिजल्ट कैसे आएंगे? बॉलिंजर बैंड चैलेंज करके बाद नीचे आ जाएगा, क्योंकि TA+1 का है। तो बेरिश जोन में तो नीचे। सुपर बेजन। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ना बाइंग करने की। अगर मैं कहता हूं कि अगर यहां पे स्प्रिंट होता रहता, कैपेसिटी इसके ऊपर होता, एग्जांपल प्रतिमा जी, हिमेंद्र जी, इसके ऊपर होता तो हो जाता ना स्प्रिंट सुपर बुलिश जोन में, तो इसके रिजल्ट क्या बहुत अच्छे आते क्या? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नहीं सर, तो भी अच्छे नहीं आते क्योंकि कैपेसिटी बहुत नीचे है। हाँ, फेल हो जाता ना, फेल हो जाता, स्प्रिंट फेल हो जाता। है ना। जो स्प्रिंट है वो क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो अब मुझे एक बात है, स्प्रिंट में मैं क्या पार्टिसिपेट करता इस स्प्रिंट में बहुत अच्छी तरह? थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं नहीं। करता मोहन सर, नहीं मोस्ट ऑफ सर। क्या होता है, फेल हो जाता है। मोस्ट ऑफ क्या होता है, आप देखेंगे ना, तो स्प्रिंट हुआ और फिर वो फेल हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसे स्प्रिंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, ओके। कि बहुत नीचे है ना, TA+1 बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना। अच्छा। ठीक है, देखते हैं ना और एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखना, ये कैसा है, ये अच्छा है, ये वीकली है, ये मंथली है। अभी ये कैसा चलेगा? अब ये बुलिश आरडी का ट्रेड दे रहा है मंथली इसका, यस और नो? यस। ये आ जाएगा यहां तक। आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर इसमें स्प्रिंट आता है तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगा? समझो ये तो मंथली है, अब ये नीचे आया और यहां से वापस अगर यहां से पॉजिटिव क्रॉस होने लगा, मैं क्या करूंगा? यहां से होने लगा तो क्या होगा, और अच्छी तरह ऊपर जाएगा यस सर। इसको तो जाना है ना अभी यहां तक, इसको यहां तक जाना है, नया हाई बनाना है 294। अरे वाह, 290 को बनाएगा। हाँ, नया हाई बनाएगा ना मंथली में, देखो। हाँ, वेरी गुड, चलो। ले लो, ऐसा है। नहीं, ऑलरेडी है। बहुत है। अच्छा, मैं सुरेंद्र जी, बहुत है, हाँ, है नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब ये है, आगे चलते हैं। अब इस पे अगर स्प्रिंट आएगा तो कितना बढ़िया चलेगा मजगांव डॉग। अब मैं कहता हूं कि मैं स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करूंगा क्या अगर आएगा तो? नहीं। देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग आ रही है स्प्रिंट की?
ये देखिए, अब ये भी बुलिश आरटी बना रहा है ना? कौन है? सोलार। देख रहे हैं? बुलिश आरटी है ना? सब लड़ाइयां चल रही हैं, लड़ाइयां को फायदा ही मिलता है किसी ना किसी को। तो ये देखो, इसको मिल रहा है फायदा इसका, यहाँ आ जाएगा ये भी, 18,000 हो जाएगा, है ना? देखो, इसी इसी लास्ट वीक में 12% बढ़ा है। ड्रोन बनाती है ना सोलर इंडस्ट्री, ड्रोन बनाती है, बाद में एक्सप्लोजन बनाती है ना? एक्सप्लोजिव बनाती है। चलो आते हैं। हम्म, चलेगा, हो गया, चलो। अब ये स्प्रिंट कैसा चलेगा मुझे बताना। ये स्प्रिंट है। हाँ सर। अब ये नीचे की तरफ है, अच्छा ये चलेगा ये तो। ये नीचे की तरफ है, ट्रिपल टॉप है ना? हाँ तो ये नीचे का स्प्रिंट ट्रिपल काफी टॉप अच्छा गलत, चलेगा। हाँ। ये देख रहे हैं, रेल विकास निगम। यस। तो अब ये चीज सोचना, जब नेगेटिव क्रॉस ओवर या पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा है तो TF+1 और TF+2 क्या कर रहे हो उसके, अगर TF में कुछ हो रहा है तो ध्यान रखना। डायरेक्टली स्प्रिंट में हम लोग कूद गए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्प्रिंट हुआ और डायरेक्टली हम ट्रेड में हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। स्प्रिंट का ट्रेड एक अलग ट्रेड। अब ये देखो यहाँ पे, ये क्या आ गया? ये आ गया नीचे वीकली ट्रिपल टॉप बना के। अब ये ऊपर आके अगर बेरिश आरटी देगा तो कैसा चलेगा ये? SRF अच्छा चलेगा नीचे की तरफ। नेटको फार्म, अब ये स्प्रिंट कैसा चलेगा बताइए? ये ट्रेड है ना लाइव। हेलो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव ट्रेड है ना? ये देखो, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सुपर बुलिश जोन में, कैसा चलेगा? क्या चलेगा? हाँ सर। है ना? क्यों? क्योंकि TF+1 भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ये सुपर बुलिश जोन में TF+2, और ये स्प्रिंट है। मतलब मैं कहूं एक सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस लगाऊं और मैं ट्रेड करूं, मतलब ये जल्दी ये तोड़ेगा नहीं, ये वाला हायर लो 458 जाता रहेगा ऊपर। देख रहे हैं कैसे जा रहा है? हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है क्या? जा रहा है? हाँ, है। ऐसे ही जा रहा है ना ये, आगे भी ऐसे ही जाता रहेगा ये। अगर मैं इनिशियली बोलूं ना कि सर अभी के अभी क्या टारगेट हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। ये आप डेट पकड़ लो इसका, कम से कम 10% बढ़ जाएगा यहां से। 511 रुपए तक हमको देखने मिलेगा ये। और बहुत जल्द ना, बहुत जल्द, क्योंकि ये डे का है ना, ये तो डे के चार्ट है। एक महीने के अंदर लगता है 10% बढ़ जाएगा ये, यहां तक। मैं सिर्फ बिकॉज ऑफ स्प्रिंट कह रहा हूं, है ना? और कुछ दिख रहा है क्या इसमें? बिकॉज ऑफ MACD स्प्रिंट, देख रहे हैं? अब हाँ ऐसे स्प्रिंट ना हमेशा चलेंगे और आपको एक अच्छा अच्छा पैसा देंगे। एक कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस नहीं होता है ब्रेक, चलता रहेगा ये। आते हैं बाकी भी देखते हैं।
उतना अच्छा है। ये डबल बॉटम बना रहा है और ये नीचे की तरफ है, चलेगा क्या उतना अच्छा? समय है यस ना सर। इसको, अब ये घूमेगा, बहुत टाइम है। एनएमडीसी बहुत अच्छा है क्या? नहीं है, ये नेगेटिव क्रॉसओवर है। ये अब ये देखिए ऊपर की तरफ है, डबल बॉटम है ना। हाँ सर। ये कैसा चलेगा नीचे की तरफ? चलेगा, अच्छा है। देख रहा हूं ये चलेगा। इंडियन रूरल एनर्जी डेवलपमेंट। ये देखो, ये टीए+2 टीए+1 क्या कह रहा है, बोला नीचे शार्प छोड़ा हुआ है ना, देख रहे हैं? ये स्प्रिंट आया होगा, चलेगा, अच्छा चलेगा। ये देखो कैसा गिर रहा है, अब ये बाउंस लेगा और नीचे चला जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं इसमें। ये जो बाउंस है 1.5% का, ये सस्टेन नहीं होगा। मैं देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं बताए, IRE, देखो मैं देखो, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी अब धीरे धीरे 17 पे आ गया इसका पी। बीच में इसका पी क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पी था एक टाइम, इसका पी, अब ये सोचो 52 था, कितना था? 52 54 था, 50 42, समझ रहे हैं आप? 2024 में सबसे हाईएस्ट पी पे था ये, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो सबसे एक्सपेंसिव था। अभी क्या हो गया है? अभी हो गया 17। तो ये जस्टिफाई नहीं है जिस प्राइस पे ये मूव कर रहा है, समझ रहे हैं? आते हैं आगे। अब इसका ये कैसा चलेगा? पॉजिटिव क्रॉसओवर है, स्प्रिंट है ना, यस सर। कैसे चलेगा ये? अच्छा चलेगा। वेदांता अच्छा चलेगा। ये कैसा चलेगा? भारत फोर्ज स्प्रिंट होता है, बढ़िया चलेगा, है ना, बाई डिफॉल्ट सब ऊपर है। ये भी अच्छा है। बहुत अच्छा है भारत फोर्ज। हाँ, मुझे लगता है इसकी जो प्राइस है ना, ऑलमोस्ट 100 में बढ़ जाएंगे यहाँ से। बीच में उन्होंने देखा था, ये देखो, ठीक है ना, ये डेप्थ उसका टारगेट है, निकाला हुआ है देखो उन्होंने टारगेट। ये भारत फोर्ज बहुत अच्छा है, बाई करना चाहिए। कैसा है ये? कैसा है बर्जर पेंट? ट्रिपल टॉप है भैया। वो भी मंथली पे, देख रहे हैं आप? मंथली पे ट्रिपल टॉप है, वीकली में ट्रिपल टॉप है। इसकी हालत क्या हो जाएगी? लड़का। हालत खराब हो जाएगी। तो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं ना इसके लिए। हाँ, रूट के प्राइस। है ना, प्रॉपरली ट्रेड है। यस सर। डाउन साइड है। एफएनओ में है नहीं कि नहीं है?
बर्गर पैंट। ऐसा शेयर था जो शायद अपना से नहीं है सर, शायद से नहीं है। हाँ मुझे भी लगता नहीं होगा। अगर है तो फिर पुट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ नहीं है। हम्म। ठीक है ना, इतना अच्छा है सेल करने के लिए, कहीं पे सस्टेन नहीं करेगा। तो इसके अंदर पुट के अंदर कौन सा बाय करना चाहिए सर फिर? वो चेक, फूड सर है वो नहीं ना। चेक हाँ। या वो एफएनओ में है या नहीं है? नहीं है, चेक किया ना। और सर कैसे करके बताओगे एक बार फिर से? ये ना एक साइट है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं, सब बिल्ड कर सकते हैं, तो वहां पे अब चले, है ना, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी एनएससी में भी जाएंगे ना, तो पता चल जाता है। ये मुझे ज्यादा सिंपल लगता है, अब सीधा डाल दो, बता देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया बर्गर पैंट, है नहीं है, तो है वो आ गया। मैंने वो निफ्टी डाला, निफ्टी आ गया। जो एफएनओ में वो आ जाएगा, जो नहीं हो नहीं आएगा, है ना। तो टाटा स्टील दिखा देगा फ्यूचर प्राइस क्या है, लॉट साइज क्या है ना। अब ये देखो, एशियन पेंट की भी हालत खराब है ना। देखा आपने एशियन पेंट? देख रहे हैं? आप ये सोचो, अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं ना, तो ये जो टॉप है उसका 2021 का है, और 2026 हो गया, 5 साल हो गए, नया टॉप नहीं बनाया अभी तक। नहीं तो हर साल नया टॉप बनाने वाली कंपनी है, देख रहे हैं? हर साल नया टॉप बनाने वाली कंपनी की हालत देखो ऐसी है। एशियन पेंट जैसी कंपनी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले पेंट आ गए इसीलिए। नहीं एक्चुअली ना, एशियन पेंट के साथ ना चीजें अलग हुई। एक तो जो बिरला ग्रुप आई ना, उसने बहुत कंपटीशन दिया इसे। अब ये देखो, ये जो सेक्टर है ना, 11% सीएजी के साथ ग्रो हो रहा है। जितना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कंपनी है एशियन पेंट, और मेन तो डेटाबेस कंपनी है। 2 लाख पर डे डिलीवर करता है अपने होलसेलर को, डायरेक्टली डिलीवरी है। तो ये ओवरऑल इन्होंने बिजनेस मॉडल अच्छा बनाया है, मगर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आएगा। ये पहले उधार पे माल नहीं देते थे, अब देना पड़ेगा, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री वैसा डिमांड करेगी। अब ये देखो, यहाँ पे देखें ना, तो इनका जो कैश फ्लो है हमेशा पॉजिटिव रहता था। देख रहे हैं अभी क्या हुआ? है ना। तो मोस्ट ऑफ क्या डेटर डेज क्या देंगे, डेटर डेज पहले बहुत कम थे, ये देख रहे हैं पहले कितने दिन थे? 32 दिन थे, देख रहे हो ना जी? हाँ सर। प्रतिमा जी, देख रहे हैं? हाँ सर। डेटर डेज मतलब क्या, जो ये पहले माल देते थे लोगों को, उनका जो पैसा है इनको 30 दिन में आ जाता था, तो ये पैसा वापस घुमा सकते थे ना। आप ये सोचो, मेरे पास, छोटा मत सोचना, बड़ा सोचना। मेरा सोचो 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ मेरे पास वापस आ जा रहे हैं 21 दिन में, तो उसको वापस गोल घुमा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 दिन हो गए, 20 दिन तो कम हो गया ना, मेरे को 20 दिन का इंटरेस्ट तो कम मिलेगा अभी, मार्जिन तो 20 दिन का कम हो गया ना, समझ रहे हैं आप? मैं पहले 30 दिन में 10,000 करोड़ का माल बेच ले रहा था, अब मुझे 50 दिन लग रहे हैं बेचने में। इन्वेंट्री मेरी पहले 121 दिन, 108 दिन की थी, अब मेरी इन्वेंट्री 142 डेज की हो गई, बढ़ गई है। है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी सेल्स कम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45% था, 26 हो गया। देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस हम लोग को एशियन पेंट की हालत खराब होती हुई दिख रही है, समझ रहे हैं आप? एशियन पेंट की हालत
खराब होती दिख रही है। पता है हम लोगों ने एशियन पेंट में बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा, बहुत पहले, अभी का नहीं है ये। देखा है ना आप लोगों ने कभी? अभी यहाँ पे मैं देखो वीडियो वीडियो में, ओल्ड वीडियो जाऊँ तो ओल्ड वीडियो में आ गए एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट। तो कैसे कैसे वीडियो बनाया उन्होंने। बीएससी एनएससी का डिफरेंस क्या है? शेयर बाजार एशियन पेंट का है। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट बहुत अच्छा लगता है। ये है बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया। मतलब पहले के दिखने में और अभी के दिखने में फर्क है क्या? हेलो। मतलब किस चीज में बोल रहे थे? देखने में, दिखने में मतलब मेरे दिखने में हाँ बहुत। 5 साल बहुत पहले का फर्क वीडियो, है सर। बहुत ज्यादा। रखा हुआ है ना। अब अभी पता है, टू फिनिश करोगे? एक चीज ना आप लोगों को बताता हूँ, तभी समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। एक चीज दिखाता हूँ, देखना। तभी समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। ये वीडियो देखना। इंडस्ट्री के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की कैसी है कंपनी, मैनेजमेंट कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, डेट क्या है, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ हो रही है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूँ चैनल ठाकुर कैपिटल में। आवाज देख रहे हैं क्या हालत है? आ रही आवाज, आ रही है आप लोगों को? हाँ यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर हम बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्री 1892 में कंपनी स्टार्ट हुई। आपको पता है ये वीडियो क्यों डाला था? सिर्फ इसलिए कि हमारा कमिटमेंट था कि हफ्ते में एक वीडियो हमको डालना है। गला बैठा हुआ था, हालत खराब थी। इस कंपनी का एनालिसिस बहुत अच्छा था, मगर व्यू देखो क्या है, 10। कितना? इसीलिए कौन सुनेगा ऐसी आवाज को? मेन है ना कि पर्पस ऑफ वीडियो अलग था तभी। अभी अगर ऐसा हो तो हम लोग वीडियो डालेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं आप? पर तभी था कि कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा ना हो कि हम लोग ने आज इस टाइम पे वीडियो नहीं पोस्ट किया और कोई तो रीजन आप, नहीं था। सर आपको देखिए, कितना टाइम लगा ऐसे शेड्यूल में आने में, ऐसा प्रॉपर? प्रॉपरली शेड्यूल फॉलो करने में ना, हाँ। आज भी ना प्रतिमा जी, आज भी अच्छा सवाल पूछा आपने। आज भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, वापस मैं उसको सही पे लेके आता हूं, मगर इसको कम से कम 1 साल लगे ओके। शेड्यूल बना के उसको ड्राइव करने में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा शेड्यूल मैस है, हम्म। मतलब एकदम ऐसा है कि अंदर से ना गुस्सा आता है अपने ऊपर, कह रहे क्या कर रहा हूं मैं। गिल्ट होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर समझ में आता है नहीं, जब हम लोग 15 मिनट्स बुक्स रीड करते हैं और 15 मिनट्स बैठते हैं, तो फिर ये होता हम्म। है कि शेड्यूल गड़बड़ हुआ तो कम से कम मैं 15 मिनट वाला जो अपना बुक है उसको मैं लिख लूं। ओके। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं लिखूंगा कि मुझे वापस ये बिल्ड करना है बहुत तेजी से, और आज से आज, अभी के अभी करना है। तो कभी कभी होगा कि मैंने लिख दिया मगर कल नहीं हो पा रहा है, मैंने लिख दिया कल नहीं हो पा रहा है, मगर वो 1-2 दिन के अंदर वापस वापस अपने फॉर्मेट में आ जाएगा। होता है, मगर अपने आप को पुश करते रहना उस तरफ भेजने के लिए, समझ रहे हैं? हाँ सर। अभी ये देखिए, ये है एशियन पेंट। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है ना? यस। यस सर। टेक्निकली चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि एशियन पेंट कैसा लग रहा है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी आज दिख रही है। तभी रेट था 2362 रुपया, है ना? 2021 की बात है कि नहीं दिख रही है एशियन पेंट में। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में।
अगर हम उसके बाद अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से एशियन पेंट को हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट से कवर किया और हमने फंडामेंटल भी कवर किया है पूरा पूरा डिटेल में कि एशियन पेंट काम कैसे करता है, किस तरीके से एशियन पेंट का। ये देखो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में कि एशियन पेंट कब स्टार्ट हुई, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके लिमिटेड। उसके बाद 1965 में कंपनी ने अपना नाम चेंज किया और कर लिया एशियन पेंट लिमिटेड। अगर हम बात करें लिमिटेड कंपनी की तो प्राइवेट लिमिटेड में 200 ही जन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनको, बहुत ही अच्छा। उसी 70 में 8 करोड़ रुपए खर्चे किए थे सुपर कंप्यूटर सिर्फ। अभी ये सोचिए उस टाइम कंपनी कवर करना मतलब एक, देखिए जब आप फंडामेंटल देखेंगे ना, जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको पता है कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छा कर रही है और टेक्निकल सपोर्ट पे आपको अगर मिले ना तो वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। वो आप मतलब नुकसान ही नहीं करेंगे उसमें आप, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। आपने पूरे फंडामेंटल्स देखे हैं कंपनी के, मतलब क्या क्या देखा है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखा है, ग्रोथ ड्राइवर क्या है वो देखा है, कॉम्प्यूटर को देखा है, कॉम्प्यूटर से कैसे बीट कर रहे हैं, इनका मोड क्या है वो देखा है। तो हर चीज आपने बहुत डिटेल में एनालिसिस की है, उसके बाद वो एक सपोर्ट पे मिल जा रहा है। मतलब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत दिन से ट्रैक कर रहा था कि बेटर कर रही है, बेटर कर रही है, परफॉर्मेंस बेटर होता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है। जब ब्रेकआउट हुआ बोला हाँ अब ये टाइम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब चलेगा ही चलेगा। मुझे लग रहा था कि एक साल के अंदर 30% दे देगा, वो उसने 2-3 महीने में 30% दे दिए। समझ रहे आप? फंडामेंटल्स भी ना कैसे देखते हैं ना हम लोग इस पूरे प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। फंडामेंटल्स का मैं प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि कैसे पी को कैसे देखते हैं, पे रेशियो को कैसे देखते हैं, है ना, मैनेजमेंट को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट के बाद कंप्यूटर को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के मोड को कैसे देखा जाता है। मतलब आप ये सोचो अगर मैं 100 कंपनी देखूं तो शायद फंडामेंटल्स के लेवल पे 2-3 कंपनी मुझे ऐसे लगेगी कि हाँ इन्वेस्टमेंट जैसी है, जिसके अंदर से फेयर प्राइस पे शायद कोई भी कंपनी अभी नहीं है। तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि फेयर प्राइस पे आएगी तो मैं इसमें फंडामेंटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इस आने वाले 5 साल में हमको ऐसी कंपनी ढूंढनी है कि जो 10 टाइम हो जाए 5 साल के अंदर। तो उन्होंने 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख डाले हैं, 10 टाइम हो गई, मतलब 10 लाख को 1 करोड़ रुपया कर दिया, 5 लाख को 50 लाख रुपया कर दिया। ऐसा थॉट प्रोसेस के साथ सोचते रहना है, समझ रहे हैं। एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको बताया भी था ना, एक बार बताया था मैंने, टेक के बारे में बात की थी। टेक के बारे में बात की थी उन्होंने, टेक के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी देती है, याद है आप लोगों को? सिर्फ 1,000 करोड़ की कंपनी है, डेब्ट जीरो है कंपनी में, 50 लाख का कर्जा है, कंपनी में सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, दोनों जन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कौन कौन है देखते हैं। एक है विजय केडिया जी और अंकित केडिया जो उनके बेटे हैं। कितना स्टेक है? अप्रोक्स 14% स्टेक है। अब ये कंपनी है, मैंने कहा था कंपनी के बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया था आप लोगों को। अब ये मुझे लगता है कि आने वाले, अभी देखो नेट प्रॉफिट क्या है, 6 करोड़, 15 करोड़, 24 करोड़, 12 करोड़। अब ये सीबीआई को अपनी सर्विसेज दे रही है, अलग अलग लोग इसके क्लाइंट हैं। लास्ट टाइम बात हुई थी ना हमारी, याद है आप लोगों को कि नहीं? अनुराग जी, मुंशी सर, याद है ना? देखो क्या क्या देती है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है इनके, पार्टनर कौन कौन है, कंपनीज क्या क्या है, सब इसमें डिटेल दिया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। तो अब ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही है और हम लोग को ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखना है, ठीक है।
आते हैं। ये है टाटा पावर। टाटा पावर चलेगा क्या? नहीं। ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया। अभी ऑयल इंडिया ये 1-2 बना के या बुलिश आरटी बना के डबल बॉटम बना के जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि ये हो जाएगा स्प्रिंट, तो कैसा रिजल्ट आएंगे? अच्छे रिजल्ट आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि तब तक ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया होगा। सर आएगा। यहाँ का उतना अच्छा नहीं आएगा। रिलायंस देखो साइडवेज रहने वाला है। डीमार्ट, डीमार्ट के रिजल्ट भी उतने बेहतर नहीं आएंगे, 0 रन के नीचे अभी भी। आईआरबी इंफ्रा उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आप अब देखो, स्प्रिंट जब होता है ना, स्प्रिंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्प्रिंट जब होता है ना, सही स्प्रिंट है, जितने भी उसके रेजिस्टेंस है, स्प्रिंट में, चलने वाले स्प्रिंट में रेजिस्टेंस पे आप निकलना नहीं। सूर्य जी, स्प्रिंट है, रेजिस्टेंस आ रहा है कि हाँ यहाँ रेजिस्टेंस है, जैसे हम लोग कैसे रेजिस्टेंस में निकल जाते हैं, बुलिश आरटी बेरिश आरटी, स्प्रिंट में नहीं निकलना, ब्रेक करते हुए जाएगा वो सबको। चलने वाला स्प्रिंट रुकेगा नहीं कहीं। स्प्रिंट का एग्जांपल देखना, हम लोग पूरा वीक स्प्रिंट देखने वाले हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, जहां पे भी स्प्रिंट दिखे, स्प्रिंट का एग्जांपल शेयर करना, TF+1 TF+2 के साथ। ठीक है, तो TF-1 भी देखेंगे, क्योंकि मार्च पूरा स्प्रिंट ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, और स्प्रिंट के ट्रेड्स भी लेंगे। ठीक है प्रतिभा जी। सर, कंचन। यस। सर स्प्रिंट तो मेजरली वो बुलिश आरडी और बेरिश आरडी में ही दिखता है, राइट? नहीं, लोअर साइड भी है ना प्रतिभा जी, जरूर ऊपर का नहीं, ओके। नीचे का भी तो स्प्रिंट है ना। अगर नीचे में भी अगर नेगेटिव क्रॉस ओवर करता है सुपर बेरिश जोन में, तो भी तो नीचे का स्प्रिंट है ना वो। सब रेजिस्टेंस तोड़ के जाएगा, सब सपोर्ट तोड़ के जाएगा नीचे वो। तो सर वहां भी एक मतलब बाउंस लेके थोड़ा नीचे आ रहा है तो वो बेरिश आरडी फॉर्म करता रहता है, राइट? स्प्रिंट में क्या होगा, स्प्रिंट में कंटिन्यू नीचे जाता रहेगा, अगर TF+1 सपोर्टिव है तो। फिर कहीं कहीं रुक जाएगा वो, जहां पे MACD टोटली बहुत नीचे चला गया है 3 मिनट के अंदर, जहां पे एक बाउंस, क्योंकि अभी जगह ही नहीं है नीचे जाने के लिए, वहां हाँ। रुकेगा वो। हाँ सूर्य जी। सर और ये स्प्रिंट फेल कब होता है, उसके क्या कंडीशंस है? स्प्रिंट फेल का मैंने अभी बताया आप लोगों को। स्प्रिंट कब नहीं चलेंगे सूर्य जी? स्टार्टिंग में जब लोग देख रहे थे, जब TF+1 और 2 सपोर्टिव नहीं है, तो कहां चलेगा वो? देखे नहीं ओके आप स्टार्टिंग में? सर, देखा है, बस TF+1 अगर सपोर्टिव है तो उतना नहीं चलेगा, और TF+2 सपोर्टिव है तो बेहतर अच्छा चलेगा, दोनों बहुत अच्छा। सपोर्टिव है, शानदार चलेगा, निकलना नहीं उसमें से। अगर TF+1 2 सपोर्टिव नहीं है, आप ये सोचो कि सुपर बेरिश जोन में है TF+1, और यहां पे स्प्रिंट हुआ, नहीं चलेगा ना वो। समझ रहे हैं? स्प्रिंट का एग्जांपल्स देखना इस पूरे वीक में, अंडरस्टैंडिंग रखना। एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना स्प्रिंट में, जब तक स्प्रिंट को लोग बहुत अच्छी तरह समझ ना पाए। ऑब्जर्वेशन रखना, स्प्रिंट आया चली जाएगा ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया आज, है ना। कुछ क्वेश्चन है किसी का? कुछ क्वेश्चन है? मैं, अगर आप लोगों ने अपना शेड्यूल फॉलो नहीं किया, अनुराधा जी सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, वंशी सर, हेलो, प्रतिमा जी, सूर्य जी, हाँ हेमेंद्र जी, सर। कंचन, शेड्यूल फॉलो नहीं किया, घर में मंदिर है ना सबके, है ना। यस यस। हाँ। यस सर। मंदिर में हाथ रख के सबको कसम दिलवा दूंगा मैं कि मैं अपना शेड्यूल फॉलो करूंगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? हेलो,
अरे सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो नौबत ना आए, इसका ध्यान आपको रखना है। प्रतिमा जी, काय सांगतोय मी? हाँ सर। ऐसा ना करना पड़े मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करने में। मतलब आप लोग की बेहतरीन के लिए, बेहतर चीजों के लिए मुझे करना पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं करोगे तो। अनुराधा जी, आपके लिए थोड़ा सा अभी छुट्टी है कुछ दिन के लिए, ठीक है? तो एक हफ्ता और बस। हाँ, एक हफ्ते के बाद भी आप, मेन क्या देखो, घर चेंज करना सबसे बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क। मेल मेंबर के लिए उतना नहीं होता, और फीमेल्स के लिए तो सब कुछ होता है, क्योंकि उनको सब कुछ देखना, किचन ये वो हर चीज। तो आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद फिर करना, ठीक है? कंचन, ध्यान देना, ठीक है? हेमेंद्र जी, हाँ सूर्य सर। जी, वंशी सर, कुछ क्वेश्चन है क्या? यस यस। हर एमवी में रहना, मेरी बात समझना। जो मेंटरशिप है वो अपना माइंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने का है। तो मेंटरशिप में जितने भी हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो आपको बेटर टू बेटर स्ट्रॉन्ग करता रहता है। अभी हम लोग जो अलग अलग कर रहे हैं, और बाद में सबको कंबाइन करके करने वाले हम लोग। मतलब जो चार्ट्स है वो देखना, अपने शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो देखना, एक रिचनेस देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो रिच क्लास करते हैं, तो ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट करना कि कैसे होगा, बाद में आप लोग को खुद करना है, ठीक सुबह है? में कितने बजे? 5:15 बजे? 5:30 बजे करेंगे। प्रतिभा जी, 5:30 चलेगा? 5:15 करें? सर अगर हाँ, मैंने कनेक्ट भी किया, मैं मेडिटेटिव पोज में बैठ के नहीं कर सकती, मेरा एक समझा साइड में मैं। काम चलता है। नहीं तो फिर एक काम करना प्रतिभा जी, आप ना, कभी कंप्लीट हो जाता आपका काम, कितने बजे? अभी ऐसे तो पानी भर के तो मेरा हो जाएगा, जैसे स्टोरेज हो जाएगा, बंद कर दूंगी। कितने बजे, मतलब 5:30 से 6, आधा घंटा, ऐसा हाँ पूछ रहा हूँ। मतलब आप 6:30 वगैरह मुझे चल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। 6:30 को आप ना सुन के अपडेट कर देना कि सर इज डन। हाँ चलेगा, वो मैं मैं कर वीडियो दूंगी। शेयर कर दूंगा, ठीक है? हम्म। बाकी लोग 5:30 कनेक्ट होना। तो अभी देखो बैच 4 का भी ना मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग ना मेंटरशिप का मेडिटेशन आगे पीछे थोड़ा शेड्यूल करेंगे, आधा घंटा, ठीक है? कौन से सर? अच्छा ओके सर, 2 MA। हाँ, बैच 4 का स्टार्ट होगा तभी, ओके सर। तो हमेशा के लिए फिक्स करेंगे। ओके। चलिए, चलिए ध्यान रखिए। अभी लेक्चर होगा कम्युनिटी का, जहां पे हम लोग देखेंगे कि इस फॉल में कौन से बेस्ट स्टॉक्स है, जहां पे वैल्यूएशन वाइज अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है। तो एक बार अटेंड करना, मजा आएगा आप लोग, ठीक है? डिटेल में बात करेंगे वहां। थैंक यू सो हाँ मच, सर, ध्यान थैंक रखिए यू। अपना। बाय। थैंक बाय। यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।